अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, आज जुम्मे का दिन है और आज तारीख़ है 29 जनवरी 2021। बच्चों, आज हम अपनी दोहराई में करेंगे सबक नंबर 8, हमारे कायद की तख्लीकी तहरीर। हमारे कायद। बच्चों, तख्लीकी तहरीर की आज हमने दोहराई करनी है और इसमें आपको मालूम है कि जब हम तख्लीकी तहरीर लिखते हैं तो सबसे पहले हम दिमागी सोच लिखते हैं। दिमागी सोच असल में होता क्या है कि हमने तख्लीकी तहरीर में जो जुमले लिखने होते हैं उसमें जो अहम अहम पॉइंट होते हैं, अहम लफ्ज़ होते हैं जिनकी मदद से पूरा जुमला बनता है, वो अल्फाज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है इसमें मोहम्मद अली जिनाह, कराची, जिनाह पूंजा, इब्तदाई तालीम, गवर्नर जनरल, दर्स, काम, आला तालीम, बरतानिया, 11 सितंबर 1948, 14 अगस्त 1947। इन अल्फाज की मदद से हम अपनी तख्लीकी तहरीर जो है वो लिखेंगे। दिमागी सोच में अल्फाज लिखने के बाद हम करते हैं अशात। अशात में हम पूरे पूरे जुमले लिखते हैं, ठीक है। हमारी जो तख्लीकी तहरीर जुमलों की मदद से पूरी तख्लीकी तहरीर लिखते हैं। हम दिमागी सोच में जो हमने अल्फाज लिखे थे उनकी मदद से अब हम जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ हमने लिखा था मोहम्मद अली जिनाह। तो देखें, कायद आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिनाह है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था कराची। तो कराची का क्या है कि आप कराची में पैदा हुए। फिर हमने लिखा था जिनाह पूंजा। तो जिनाह पूंजा किसका नाम है? कायद आज़म के वालिद का नाम। तो हम लिखेंगे कि आपके वालिद का नाम जिनाह पूंजा था। फिर हमने लिखा था इब्तदाई तालीम और आला तालीम, बरतानिया। तो आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? कराची से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ से कानून का इम्तिहान पास किया। वहाँ से कहाँ से? बरतानिया से कानून का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। हमने 14 अगस्त 1947 लिखा था, तो क्या हुआ था तब? पाकिस्तान बना था। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ हमने गवर्नर जनरल लिखा था। तो क्या है इसमें कि कायद आज़म मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद अगला लफ्ज़ हमने लिखा दर्स। दर्स का मतलब सबक। कायद आज़म ने मुसलमानों को दर्स दिया कि वो काम करें, मेहनत करें और इकट्ठे रहें। आपने दिन रात काम किया। फिर हमने 11 सितंबर 1948 भी लफ्ज़ लिखा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो वफ़ात पा गए थे, दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो हम इसका जुमला लिखेंगे, आप 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मज़ार का लफ्ज़ भी आप लिख सकते हैं, आपका मज़ार कराची में है। इस तरह दिमागी सोच में जो हमने अल्फाज लिखे थे, अल्फाज पहले हम लिख लेते हैं, उस याद कर लेते हैं। उसकी मदद से हमें तख्लीकी तहरीर लिखने में आसानी हो जाती है। तो बच्चों, ये आपने तख्लीकी तहरीर याद करनी है और इसकी रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करके तस्वीर बनाकर मुझे जीसूट पर सेंड करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।